अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारे पास जो है वो मैट्रिक की मैथमेटिक्स है, उसका आज हम लोग चैप्टर 20 स्टार्ट करने जा रहे हैं, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्सरसाइज की मेरे पास है 20.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, यूज डिस्क्रिमिनेंट, फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट हमने मालूम करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की मदद से। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम क्वेश्चन कॉपी कर देंगे सॉल्यूशन में। अब यहाँ पे हमें पता है जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास गिवन होती है तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो मेरे पास ए होता है, तो इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा। ए मेरे पास क्या आ गया 1। एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है बी, तो बी हमारे पास क्या दिया हुआ है 5। और इसी तरह से मेरे पास ये कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पे एक्स नहीं आएगा, मिस्टेक है, एक्स नहीं आएगा। कांस्टेंट वैल्यू मेरे पास क्या है -6, तो सी आ गया मेरे पास -6। अब डिस्क्रिमिनेंट को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या है बी स्क्वायर -4ac। सही है, तो बी स्क्वायर -4ac, बी की जगह बी की वैल्यू पुट कर दी, स्क्वायर आ गया -4 फॉर्मूले का, ए की जगह ए की वैल्यू 6, सी की जगह सी की वैल्यू 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 6 24, दोनों को प्लस कर लिया क्या हो गया 49, दोनों को प्लस कर लिया हो गया 49 हमारे पास किसका 7 का स्क्वायर होता है, तो ये बराबर हम इसको 7 के स्क्वायर के लिख सकते हैं, तो ये ग्रेटर देन वैल्यू है 0। अगर रूट्स जो हैं वो हमारे पास रियल आए, रूट्स हमारे पास क्या है रियल नंबर आया है, प्लस में आया नंबर, रैशनल है और क्या है अनइक्वल है, यानी 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, अब इसी तरह से नेक्स्ट हम लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन लिख ली हमने। ठीक है, इक्वेशंस को थोड़ा सा अरेंज करेंगे। यहाँ पे ये इक्वल के इस तरफ जो है वो खाली 0 होना चाहिए, तो प्लस का 6x है, यहाँ गया तो माइनस का हो गया 6, प्लस 8 आ गया इक्वल टू किस तरफ खाली क्या बच गया 0। अब क्या लिखा हुआ है ऑन डिवाइडिंग बाय 2 वी गेट, हमने क्योंकि वो निकालने के लिए इसका कोफिशिएंट जो एक्स स्क्वायर का 1 ही रखना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया, किससे 2 से कर दिया डिवाइड। 2 से डिवाइड किया तो यहाँ से खत्म हो जाएगा 2 से 2, ये क्या 3 बन जाएगा 2 से डिवाइड हो गया, ये जब 2 से डिवाइड होगा तो ये 4 बन जाएगा, तो मेरे पास ये इक्वेशन जो है वो आ गई। ठीक है, अब a की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 4 हो गई। फॉर्मूला में पुट कर दिया बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर की जगह -4 फॉर्मूले का a की वैल्यू और ये c की वैल्यू, तो 9 - 16 का आंसर आ गया हमारे पास -7। अब क्योंकि माइनस में है वैल्यू यानी ये क्या है लेस देन 0 है, तो हमारे पास रूट्स क्या होंगे कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी। जब लेस देन 0 होगा तो कॉम्प्लेक्स है और इमेजिनरी है। ठीक है, इसका नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास 4 लिखा हुआ है, इक्वेशन है हमारे पास, इसको अरेंज करके लिख दिया, पहले स्क्वायर वाली टर्म लिख दी, फिर एक्स वाली और फिर कांस्टेंट नंबर एंड में इक्वल टू 0। ए लिख लिया, इसमें ए मेरे पास 9 है, बी क्या है 6 है, सी क्या है मेरे पास 1 है, इसमें फॉर्मूले में पुट कर दिया, फॉर्मूला बराबर होता है बी स्क्वायर -4ac के, पुट कर दिया, ये क्या आ गया 0 आ गया, तो हैंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इक्वल टू 0 है तो इक्वल भी है ये और रियल भी है। इसका 7 पार्ट जो है लिखा हुआ है, इक्वेशन हमने दी हुई इक्वेशन को अरेंज कर लिया, ये प्लस का 5x था, यहाँ पे प्लस का 5x है, यहाँ गया तो माइनस का हो गया इक्वल टू 0 आ गया। ए और बी सी की वैल्यू निकाल ली, डिस्क्रिमिनेंट में मैंने वैल्यू पुट कर दी, बी स्क्वायर -4ac, माइनस का 47 आ गया, ये माइनस में वैल्यू यानी ये लेस देन 0 है। जब लेस देन 0 होगा तो रूट्स क्या होंगे कॉम्प्लेक्स होंगे और इमेजिनरी होंगे, तो इस तरह से हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे और रूट की नेचर बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है मेरे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ k दैट इंश्योर दैट फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव सेम, ए पार्ट में लिखा हुआ है सेम सॉल्यूशन और बी पार्ट में लिखा हुआ है डिफरेंट सॉल्यूशन। फाइंड करनी है हमने वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ के। ठीक है, तो हमारे पास एक इक्वेशन गिवन थी, इसमें से मैंने ए बी और सी निकाल लिया अपना। स्क्वायर वाली टर्म जो है वो ए का, इसका कोफिशिएंट ए है, इसका एक्स का कोफिशिएंट बी है, कांस्टेंट क्या दिया हुआ है के। डिस्क्रिमिनेंट मैंने निकाला बी स्क्वायर -4ac से वैल्यू पुट करके मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट आ गया 9 - 4k। अब क्या लिखा हुआ है सेम सॉल्यूशन, फिर लिखा हुआ है यहाँ पे बी में डिफरेंट सॉल्यूशन। अब डिस्क्रिमिनेंट इसमें लिया मैंने 0 के बराबर, तो इस वैल्यू को मैंने 0 के बराबर ले लिया, ये माइनस का 4k इधर गया, प्लस का 4k हो गया, 9 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ क्या हो गया
सॉरी 4 मल्टीप्लाई में यहाँ आगे क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे डिफरेंट के लिए इस डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन हो, 0 से बड़ा हो, तो इसको ग्रेटर देन 0 ले लिया मैंने, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मैंने लिख दी, ये 0 के इक्वल है, यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ आगे क्या हो गया, माइनस साइन हो गया। यहाँ पे मैंने क्या किया, +9 से -9 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, माइनस का 4 के बचा। यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, -9 आ गया, ठीक है। -9 मैंने यहाँ भी लिया है, यहाँ पे भी लिया, दोनों साइड मल्टीप्लाई कराया है, ठीक है। मैथ में हम कोई भी चीज़ अपने पास से मल्टीप्लाई करा सकते हैं। -9 यहाँ भी मैंने सॉरी प्लस माइनस करवाया, यहाँ पे भी -9 करवाया, यहाँ पे भी -9 करवाया है, ठीक है। तो यहाँ +9 से -9 कैंसिल हो गया, तो -4 क्या आ जाएगा, -9 के बराबर। अब क्या लिखा है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4 वी गेट, दोनों साइड को 4 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ 9 से 9 कट जाएगा, ठीक है। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 9/4, यानी के जो है वो बड़ा है किससे, सॉरी लेस देन है किससे, 9/4 से। इसके रिमेनिंग पार्ट जो है वो भी इसी तरह से होंगे इंशाल्लाह। आगे के क्वेश्चन जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, वो थोड़े से डिफरेंट है। आपको उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी ग्रुप में मिल जाएंगे। अब तक ले इतना ही, अल्लाह हाफिज़।